ईरान का दांत तोड़ युद्ध, खौफ में इजराइल अमेरिका। भले ही इजराइल ने 26 अक्टूबर को अपने 100 फाइटर जेट के दम पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया हो, लेकिन इन हमलों से ईरान की सैन्य ताकत और तेवरों पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा है। हम आपको आज 3 खबरें ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि ईरान इजराइल और अमेरिका पर दांत तोड़ हमला करने जा रहा है। ईरान ये दांत तोड़ हमला कैसे करेगा, कहां करेगा और कब करेगा, इस पूरे प्लान को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने टॉप सीक्रेट रखा है। हाँ, इतना जरूर है कि ईरान के सबसे खूंखार और तेज तर्रार 4 कमांडो ने 1000 क्रूज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर लिया है। हम आपको ईरान की तरफ से इजराइल पर होने जा रहे तीसरे बड़े हमले का पहला सबूत तस्वीरों के साथ दिखाने जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हाथ उठाकर ईरान के छात्रों, टॉप कमांडरों, अफसरों के बीच एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए दिखाई दिए हैं। 2 नवंबर को 85 साल के अली खामनेई का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। सख्त तेवरों के साथ खामनेई ने 2 टूक कहा है कि ईरान इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा और इस हमले को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ईरान के सैन्य ठिकानों और 5 नागरिक इजरायली हमले में मारे गए हैं और अब ईरान की हमले की बारी है। खामनेई ने धमकी देते हुए साफ साफ कहा है कि ईरान इजराइल पर तीसरा बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने धमकी देते हुए कहा है कि तेहरान के खिलाफ हमला और साजिश करने वाले इजराइल और अमेरिका को ईरान के हमले से कोई बचा नहीं पाएगा। खामनेई ने कहा कि 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। छात्रों को संबोधित करते हुए खामनेई ने 2 टूक कहा कि अब ईरान इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर दांत तोड़ हमला करेगा। दुश्मनों को जरूर एक ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। खामनेई ने यहाँ तक कहा कि ईरान का यह हमला इजराइल के वजूद को पश्चिम एशिया में हमेशा के लिए हाशिए पर पहुंचा देगा। ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रविवार को दक्षिण लेबनान के सिडोन में इजरायली हवाई हमले में 3 लोग मारे गए, जो पिछले 2 हफ्तों में इस क्षेत्र का तीसरा हमला है। और मंत्रालय और लेबनान की समाचार एजेंसी ने कहा कि हारेट सिडोन में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 9 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। तो लेबनान के सिडोन में यह हमला हुआ है। 2 हफ्तों में सिडोन में इजराइल का अब तक का यह तीसरा हमला हुआ। 3 लोगों की मौत हुई है इस हमले में, 9 लोग घायल हुए हैं।
और ईरान की धमकी के बाद से इजरायली वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। खबरों के मुताबिक लगभग 200 लड़ाकू विमान इजरायल के तैयार हो चुके हैं। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने वल्ला न्यूज पर खुलासा किया है कि वाशिंगटन ने तेहरान को बता दिया है कि अगर उसने हमला किया तो अमेरिका इजराइल की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाएगा। कोई भी प्रतिक्रिया पहले की तरह सीमित और सटीक रहेगी। एक पूर्व इजरायली अधिकारी के अनुसार ये संदेश स्विस राजनयिक चैनल के जरिए ईरान भेजा गया था। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने बयान दिया है कि अमेरिका अपनी मिसाइल रक्षा के लिए विध्वंसक जहाज, एक लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन, ईंधन भरने वाले विमान और लंबी दूरी के B-52 बम वर्षक तैनात कर चुका है ताकि ईरान के हमले के वक्त आपातकाल में उसका मुकाबला किया जा सके। अब सवाल उठता है कि ईरान की तरफ से दी जा रही हमले की तीसरी धमकी से इजराइल और अमेरिका इतने ज्यादा खौफ में क्यों हैं। जरा 1 अक्टूबर का ये वीडियो देखिए जिसमें ईरान की मिसाइल सुनामी इजरायली इलाकों पर हमला करने जा रही है। ईरान की ये मिसाइल सुनामी इस वीडियो में जॉर्डन के ऊपर से गुजर रही है। वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान ने 200 नहीं बल्कि 200 से कहीं ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान की इस मिसाइल सुनामी ने इजराइल के आयरन डोम एरो सिस्टम को नाकाम साबित कर दिया था। लगभग 25 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर के पास भारी तबाही मचाई थी। ईरान की खैबर, खुर्रम शहर और फतह मिसाइलों ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। तेहरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी का ये वीडियो देखिए। खचाखच भरे हॉल में ईरान के टॉप नेता, कमांडर और अफसर इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। जनरल हुसैन सलामी ने अपने भाषण के दौरान साफ कर दिया है कि ईरान अब आर पार की जंग करने जा रहा है और ईरान इजराइल से 26 अक्टूबर के हमले का बदला जरूर लेगा। भाषण के दौरान जनरल हुसैन सलामी ने दावा किया है कि ईरान एक ऐसा अकल्पनीय हमला करेगा जो इजराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं होगा। شما حتی جایی برای فرار ندارید. جهانی قطع می شود. شما فکر می کنید می توانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ ईरान की धमकी के बाद से इजरायली वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। खबरों के मुताबिक लगभग 200 लड़ाकू विमान इजराइल के तैयार हो चुके हैं जो ईरान के हवाई हमलों से मुकाबला करेंगे और ईरान के हमले के तुरंत बाद हमला करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार अगर तीसरी बार इजराइल पर बड़ा हमला करता है तो इजरायली वायुसेना ईरान पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं लगाएगी।
पिछली बार इजराइल 1 अक्टूबर के बदला ईरान से 25 दिन बाद 26 अक्टूबर को लिया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इजरायली वायुसेना हमला होते ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इजरायली वायुसेना के F-35 और F-15 और 16 सीरीज के लड़ाकू विमान आसमान में हमले की जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने अपने सबसे घातक और एडवांस लड़ाकू विमानों से दोबारा हमले की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने भी इजरायल को ईरानी हमलों से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका जंग से जुड़ा हर साजो सामान इजरायल तक पहुंच रहा है जो ईरानी हमले से उसकी सुरक्षा कर सके। अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी अपने टॉप अफसरों के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें रेमन एयरबेस की हैं जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी अपने कमांडो और अफसरों के साथ बड़े हवाई हमले की तैयारी को लेकर बात कर रहे हैं। F सीरीज के जेट के सामने खड़े लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी सेना के साथ देश की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ईरान के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करने को पूरी तरह से तैयार है। ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. עשינו את זה מסיבה מאוד פשוטה, שיכול להיות שאנחנו נידרש לזה עוד פעם. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.